दोस्तों नमस्कार, मैं एसपी भारेल बात कर रहा हूं और आज एक इम्पोर्टेंट बात करनी है क्योंकि 2 दिन पहले मेरे पास जो खबर आई उससे मेरा दिल थोड़ा दहल गया और मुझे सोचने पे मजबूर होना पड़ा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, लोग क्यों परेशान हो रहे हैं। आपके पास एक खबर आई होगी 2-3 दिन पहले कि ओयो ने लगभग 2000 अपने एम्प्लॉयज को निकाल दिया, उनकी छुट्टी कर दी। हमारे लिए सिर्फ एक न्यूज़ थी और हमने एक न्यूज़ की तरह उसको पढ़ लिया और हमने अपना चाय का प्याला पूरा किया और अखबार को रख दिया। ये हमने मोबाइल पे पढ़ा और उसको हमने स्क्रीन को चेंज कर दिया। लेकिन कभी आपने क्या उन लोगों के बारे में सोचा जो वहाँ जॉब कर रहे थे? क्या आपने उनके बारे में सोचा जिनके घर में अगले 2 महीने में कोई शादी आने वाली थी और उन्होंने तैयारी कर रखी थी कि मेरे पास महीने की तनख्वाह आएगी और मैं उस तनख्वाह से अपनी परचेजिंग कर लूँगा? मुझे नहीं पता और मैं कोई यहाँ ओलो के बारे में डिस्कस करने नहीं आया हूँ। मैं कोई ओला के बारे में या किसी बिजनेस के बारे में या उनकी समालोचनात्मक अध्ययन करने के लिए बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ कि ये तो होगा और ये हो रहा है। कितने स्टार्टअप्स आ रहे हैं, कितने पुराने बिजनेस, सबके पास छटनी हो रही है, सबके पास लोग आ रहे हैं, सब जा रहे हैं। लेकिन एक इंडिविजुअल व्यक्ति जो जॉब कर रहा है उसके पास कितनी इनसिक्योरिटी, हमें क्या सोचने की जरूरत नहीं है? कितनी इनसिक्योरिटी है उसके पास? क्या पता वन फाइन मॉर्निंग उसके पास एक कॉल आ जाए या व्हाट्सएप पे मैसेज आए या चिट्ठी आ जाए कि साहब अब यू विल नॉट कम टुमारो मॉर्निंग इन द ऑफिस। और आप क्या करेंगे? मेरा प्रश्न इस बात का नहीं है कि कौन क्या कर रहा है, पर प्रश्न मेरा इस बात का है कि हमें क्या करने की ज़रूरत है, हमारा फ्यूचर कहाँ है और हमें क्या हम अपने फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए सिर्फ लोगों को गालियाँ दें, हम लोगों को आरोप प्रत्यारोप करते रहें? ये हमें देखना पड़ेगा व्हाट इज द बिजनेस ऑफ सेंचुरी। हमें सोचना पड़ेगा इस समय का बिजनेस क्या है और इस समय क्या चीज़ ऐसी है जो हमारे बिजनेस को आगे लेके जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री ने भी ये कहना शुरू कर दिया है कि अब आप जॉब लेने वाले मत बनो, आप जॉब देने वाले बनो। हम इससे एक स्टेप आगे की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप एंटरप्रेन्योर बनो और दूसरे लोगों को एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक मौका दो। नई चीज होती है ना तो लोग समझते नहीं है, पर अब इतनी भी नई नहीं है। 20 साल इंडस्ट्री को हिंदुस्तान में हो गए हैं। मैं आपसे बात कर रहा हूं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की, मैं बात कर रहा हूं आपसे एक ऐसे अवसर की जिसमें आप अपनी खुद की एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप कर सकते हैं। आप खुद एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं जिसमें आपको इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है, जिसमें आपको बहुत सारा पैसा नहीं लगाना है, आपकी लर्निंग आपको लेने की जरूरत नहीं है, किसी से ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं है। आपके पास ट्रेनिंग तैयार है, लोग आपको ट्रेनिंग देने को तैयार हैं, लोग आपको बताने को तैयार हैं। एक रेवोल्यूशन हो रहा है, एक रेवोल्यूशन है। मैं आपसे सिर्फ एक बात कहना चाहता हूं, मैं इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं करना चाहता हूं, दिल में कुछ बात आई है इसलिए मैं आपके साथ लाइव जा रहा हूं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, पूरी दुनिया में 125 साल से चल रही है और हिंदुस्तान में पिछले 22 साल से चल रही है। ये इंडस्ट्री चमत्कार पैदा कर रही है। इस इंडस्ट्री के कारण लोगों की खुशियां लोगों के घरों में आ रही हैं, लोगों की इनकम बढ़ रही है, इस देश की पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है। और अभी आप देखना अगले 5 सालों में ये इंडस्ट्री देश की जीडीपी में अपना बहुत बड़ा रोल अदा करेगी। हाँ, मैं आपसे कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि आप डायरेक्ट सेलिंग को क्या समझते हो। मैं नहीं जानता हूं कि आपके दिमाग में क्या भ्रम है। आप सोचते हैं लोगों को जोड़ना पड़ता है, लोगों को लाना पड़ता है, यार ये काम मैं नहीं कर सकता हूं। आप सोचते होगी कि मैं कैसे लोगों को इकट्ठा करूंगा। आप सोचते होंगे माल बेचना पड़ता है। ये माल बेचने का बिजनेस नहीं है। आप सोचते होंगे कि हम यहाँ माल बेचा करते हैं, हम यहाँ लोगों को बताया करते हैं। हम कोई टूथपेस्ट, एक व्यक्ति मेरे सेमिनार में आया, बोला कि अब शायद आप बताओगे कि हमारे प्रोडक्ट में कौन सी खास बातें हैं। अरे भैया, प्रोडक्ट तो आप यूज करेंगे जब आपके सपने आपके पास होंगे, आपका रीजन आपके पास होगा। अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी को तलाश कर रहे होंगे, अगर आप कोई अपॉर्चुनिटी को देख रहे होंगे, तो मैं आपसे कहना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग हिंदुस्तान का सबसे बढ़ता हुआ बिजनेस है। आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आप की जॉब का क्या हुआ, आपको देखने की जरूरत नहीं है
कि अब हमें नई जॉब कहाँ मिलेगी, आपको इतनी सोचने की और विचारने की ज़रूरत नहीं है कि अगर कल मेरे बॉस ने मुझे फायर कर दिया तो क्या। आपके पास मौका है एक एंटरप्रेन्योर बनने का, एक बिजनेसमैन बनने का। जी हाँ, मैं बाप से बात कर रहा हूँ। हमारे बिजनेस में कोई शर्म नहीं आता। कल मैं कुछ लोगों से मिल रहा था, बहुत बड़े बड़े व्यापारी थे, कोई 50 करोड़, कोई 100 करोड़, कोई 200-500 करोड़ के लोग, और इस बात से परेशान थे कि स्लम्प आ गया है, बिजनेस डाउन है, कि पैसा नहीं है मार्केट में, रोटेशन घूम नहीं रहा है। और मैं बैठा बैठा मुस्कुरा रहा था। वो कह रहे थे आप क्यों मुस्कुरा रहे हैं? तो मैंने कहा भाई हमारे बिजनेस में तो स्लम्प नहीं है, हमारा बिजनेस तो ग्रो कर रहा है। तुमने पूछा आपका ऐसा कौन सा बिजनेस कर रहे हो? मैंने कहा देखो, पहली बात तो ये कि हम FMCG में हैं, और FMCG में डाउन कभी हो नहीं सकता। चाहे केरला में बाढ़ आ जाए, चाहे बिहार में बाढ़ आ जाए, चाहे गुजरात कच्छ में भूकंप आ जाए, लोग टूथपेस्ट करना बंद नहीं करेंगे, लोग नहाना बंद नहीं करेंगे। लोगों को आवश्यक है उनकी हेल्थ को अच्छा रखना। लोग हेल्थ सप्लीमेंट लेना बंद नहीं करते हैं, लेकिन सोना चांदी और ज़मीन आदमी तब लेता है जब उसका पेट भर जाता है और पेटी भर जाती है। एक बार कोई मेरा मित्र था जो चश्मे का उसका काम है, वो बोलता है मेरा धंधा डाउन है। मैंने कहा चश्मे में डाउन कैसे हो सकता है? लोग कैसे चश्मा नहीं पहनते क्या? उसने कहा कि पहले लोग 6 महीने 8 महीने में चश्मे की फ्रेम बदल लेते थे, 2 साल नहीं बदलते हैं। आप मानोगे नहीं, हेयर कट वाले से मैं बात कर रहा था, वो बोला कि भाई साहब भैया डाउन है। मैंने कहा क्यों डाउन है तेरा? लोग बाल तो कटाएंगे। बोलता क्या करूं? लोग अब आते हैं सिंपल बाल कटा लेते हैं, जो 15 दिन में कटाते थे वे 1 महीने में आते हैं। और दूसरा पैसा तो हमारे को मिलता था फेशियल से, फिर ऐसा मिलता था हमको दुल्हन को सजाने में। जिस दुल्हन के पहले 50,000 रुपये लगते थे, अब वो तो घर वाले कहते हैं भाई 25 में निपटा दो। अरे आपको नहीं पता किस किस जगह पे इसका इम्पैक्ट आता है, आप नहीं सोच सकते। पर हम बात कर रहे हैं FMCG की, हम बात कर रहे हैं उन प्रोडक्ट्स की जो डेली रूटीन में काम आ रहे हैं, हम उन प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं जो जरूरी हैं आपके लिए, हम प्रोडक्ट्स की बात करें जो हमारे हेल्थ के लिए आवश्यक हैं। और छोड़ो ना, हम नेटवर्क पे काम कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स पे काम नहीं करते हैं। हम टीम पे काम करते हैं, हम सपनों पे काम करते हैं। अरे एक प्रोडक्ट डाउन होगा तो हमारे पास तो 300 प्रोडक्ट्स हैं। अगर हम बेस्ट डील की बात कर रहे हैं, हम ऑनलाइन की बात कर रहे हैं, हमारे पास 2-2.5 हज़ार प्रोडक्ट्स हैं। और जाने दो ना, हम तो नेटवर्क, हमारी ओनरशिप तो नेटवर्क है ना। जिस दिन कोई प्रोडक्ट डाउन होगा तो जो प्रोडक्ट चल रहा होगा हम उसको प्लग कर देंगे। अल्टीमेटली पाइपलाइन बनी है ना। जिस इंडस्ट्री में डाउनफॉल होगा, सपोज करो हम उस प्रोडक्ट्स को और उस इंडस्ट्री के आइटम को लेके आ जाएंगे जो उस वक्त पे चल रहा होगा। मुद्दा सिर्फ इस बात का है कि हमारा फोकस कहां है। हम नेटवर्क बना रहे हैं, हम टीम बिल्ड कर रहे हैं। आज फेसबुक ने नेटवर्क बनाया है, फेसबुक का नेटवर्क है, ओला उबर का एक नेटवर्क है। अब उसमें क्या फर्क पड़ जाने वाला है, क्या बिगड़ जाने वाला है? और हर चीज नेटवर्क पे चलती है। जी हाँ, मैं आपसे बात कर रहा हूँ नेटवर्किंग की, मैं बात कर रहा हूँ आपसे डायरेक्ट सेलिंग की इंडस्ट्री, और ये डायरेक्ट सेलिंग दुनिया में चमत्कार पैदा कर रही है। मैंने अपनी आंखों से देखे हैं लोगों की जिंदगियों को बदलता हुआ। आप अगर विश्वास नहीं करें, नहीं समझ में आता है, तो विनी टीम के आप YouTube चैनल पे जाएं और वहां देखें, सैकड़ों वीडियो पढ़ें जहां लोगों की जिंदगियां बदली हैं। आप देखिए तो सही, आप पता तो करिए। इस इंडस्ट्री में सबसे ऊंचा नाम है वेस्टीज का इस वक्त। वेस्टीज हिंदुस्तान की नंबर 1 कंपनी है, बहुत तेजी के साथ ग्रो कर रही है। बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बेस्ट ऑफ द बेस्ट क्वालिटी के मैनेजमेंट टीम है विद द राइट इंटेंशन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट प्राइसिंग के साथ, एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट सेल्स एंड मार्केटिंग प्लान, जिससे हमें रेम्यूनरेशन मिलता है, जिससे हमें कमीशन मिलता है। उसके साथ वेस्टीज काम कर रही है। और आज के लिए हिंदुस्तान में नहीं, हम 7 कंट्रीज में पहुंच गए हैं और इस साल तक 20 कंट्रीज में पहुंच जाएंगे। फिर क्यों नहीं आप देख रहे हैं उसको? देखिए, जिस व्यक्ति ने आपको वीडियो शेयर किया है, जिस व्यक्ति ने आपको इन्फॉर्मेशन दी है, जो नंबर आप स्क्रीन पे किसी के देख रहे होंगे, उनको से बात करिए, वो आपको बताएंगे। वो आपके सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट हितैषी हैं। आज तक कोई हितैषी आपको ऐसा नहीं मिला होगा जो आपको ये बताए कि मैं आपको सिखाता हूं आप अमीर कैसे बने। लेकिन वो व्यक्ति जिसने आपको वीडियो शेयर किया है, जिसके नंबर स्क्रीन पे चल रहे हैं, जो आपका मित्र है, जिसने कभी आपसे इसके बारे में चर्चा की है, बैठिए एक कप चाय के साथ, पूछिए उससे मैं क्या कर सकता हूं, कैसे होगा ये सब, मैं क्या कर सकता हूं, कैसे बिजनेस का ग्रो। हम क्या करते हैं, प्रश्न खुद ही कर लेते हैं, खुद ही उत्तर दे देते हैं। वो व्यक्ति बिल्कुल राइट व्यक्ति है। और एक विनी टीम एजुकेशन सिस्टम है जिसमें हम बताते हैं हाउ टू बिल्ड अ नेटवर्क। आपको दिमाग नहीं लगाना है। हम यही सोच लेते हैं अरे यार होगा कैसे। अरे भैया आप ये सोचो करना क्यों है, होगा कैसे वो व्यक्ति बताएगा जिससे आप कनेक्शन में हैं, जिसने आपको इनवाइट किया है या वीडियो को शेयर किया है।
विनिंग टीम इस वक्त बहुत तेजी के साथ लोगों की मदद करने की कमिटमेंट के साथ, अपनी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप के साथ काम कर रहा है। मेरा पर्पज आपसे सिर्फ इतना सा है, ये बिजनेस इन्फ्लेशन प्रूफ है, यहां कोई इन्फ्लेशन का फर्क नहीं पड़ता। ये बिजनेस भौगोलिक परिस्थितियों के कारण जो विपरीत स्थिति बनती है उसी भी प्रूफ है। केरला में इतनी बड़ी बाढ़ आई, लोग बहुत परेशान हुए, लोग बहुत दुखी हुए, और उसके बाद हमारा बिजनेस तो डाउन नहीं हुआ, नॉट इवन उस मंथ में भी नहीं हुआ जिस मंथ में था, क्योंकि लोग अगर भले ही वो जो लोगों को सपोर्ट करने के लिए बनाते हैं, हेल्प करने के लिए जो बनाते हैं ना तंबू और बाहर, लेकिन वहां भी लोग नहीं तो टूथपेस्ट तो करेंगे, नहाएंगे तो सही, चाय तो पियेंगे लोग वहां पर, तो बिजनेस कैसे डाउन हो सकता है? हमने इंक्वायरी करी, हमने देखा, हमने पता किया, हम बिहार में पता चला कि लोग छत के ऊपर 3-3 दिन 4-4 दिन बैठे हैं, सांगली, पूना और इस वाले बेल्ट में लोगों ने 5-5 10-10 दिन तक बिजनेस नहीं किया, लेकिन अगले महीने मुझे वहाँ के व्यापारी बता रहे थे कि अगले महीने उनका वेस्टेज से तो चेक आया, लेकिन उनका जो बिजनेस था वो जीरो चला गया, नुकसान हो गया, वेयर हाउस में पानी भर गया। लेकिन यहाँ तो वो कुछ नहीं है ना। तो हम बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, और मैं फिर एक बात कहता हूँ कि हम कंज्यूमर एम्पावरमेंट पर काम कर रहे हैं। हम सिर्फ कंज्यूमर को एम्पावर कर रहे हैं और उनको सिर्फ इतनी सी बात कह रहे हैं कि भैया तुम जहाँ से आज से प्रोडक्ट्स ले रहे थे वहाँ से घर में कुछ नहीं आ रहा था, अपना ब्रांड चेंज कर दो और वो पैसा तुम्हारे घर में आ सकता है। कितनी सिंपल सी बात है। अब आप बढ़िया स्मार्ट कंज्यूमर बन गए, लेकिन अगर आप कुछ लोगों के ब्रांड चेंज करने में उनकी मदद कर दो तो आप एक स्मार्ट एंटरप्रेन्योर बन गए। अब ये कैसे होगा, उसके लिए आपको दिमाग नहीं लगाना है। वो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है, जिसने आपको वीडियो शेयर किया है, लाइव शेयर किया है, वो व्यक्ति आपको मदद कर रहा है। जिससे आपने फोन से बात की है, वो व्यक्ति आपकी मदद कर रहा है। जो हजारों लाखों लोग सक्सेसफुल इस इंडस्ट्री में, आपको दिमाग नहीं लगाना है। विनिंग टीम है ना, आपको बताने के लिए इतना तजुर्बेकार लीडरशिप उनके पास है, वो बताने को तैयार है कि हम कैसे काम कर रहे हैं। जब वेस्टीज एक तरफ तैयार है आपको सब बताने के लिए, विनिंग टीम तैयार है एक तरफ आपकी मदद करने के लिए, वो आपका अपलाइन बनता है, वो व्यक्ति जिसने आपको इस बिजनेस में इंट्रोड्यूस किया वो आपको तैयार है, सब चारों तरफ से आपको मदद और सपोर्ट के लिए तैयार है। बस आपको एक डिसीजन लेना है, मुझे क्यों करना है, बस क्यों करना है मुझे, इतना डिसीजन। वो इसे हम कहते हैं एक स्ट्रॉन्ग ड्रीम, एक रीजन, एक ऐसी वजह जिसकी वजह से आप कितना बड़ा काम कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कितने लोग हमारे इस रेवोल्यूशन का पार्ट, हम एक आंदोलन की तरह इस बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। एक आंदोलन है, एक रेवोल्यूशन है, ये एक मूवमेंट है। जब हम कंज्यूमर को बता रहे हैं, देखो उपभोक्ता संरक्षण के बहुत सारे कानून बने और भारत सरकार बहुत सारा काम कर रही है उपभोक्ता संरक्षण पे। मैं से कुछ लोगों से मिला हूं जिन्होंने कंज्यूमर वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन सच बताऊं कंज्यूमर वेलफेयर तो ये है, सच बताऊं उपभोक्ता संरक्षण तो ये है, सच बताऊं एक आम आदमी की मदद तो यहाँ है। हमने देखा है इस बिजनेस में आने के बाद वो सफलता की चरम सीमा है। आने से पहले हमने लोगों की आंखों में आंसू देखे हैं, और इस बिजनेस में सफल हो जाने के बाद भी उनकी आंखों में आंसू देखे हैं। पहले आंसू उनके गम के थे, दुख के थे, और बाद में उनके आंसू खुशियों के थे। मैं आपसे कह रहा हूं, आइए इस रेवोल्यूशन का हिस्सा बनिए। कोई बात नहीं ना, इतनी सी बात जरूर करिए कि बैठ के एक कप चाय के साथ समझने की कोशिश करिए कि इंडस्ट्री क्या है, समझने की कोशिश करिए वेस्टीज क्या है, जानने की कोशिश कीजिए विनिंग टीम क्या है, पहचानने की कोशिश कीजिए उस व्यक्ति को जिसने आपसे कांटेक्ट किया है और आपसे बात की है, या आपने जिससे बात की है उसकी आंखों में आंख डाल के एक बार देखने की कोशिश कीजिए कि हम कितना बड़ा काम करने की कोशिश कर रहे हैं और हम कितना बड़ा काम कर रहे हैं। मैं सच कह रहा हूं, मैं विजुलाइज कर रहा हूं अगले 5 साल बाद हम किस जगह खड़े होंगे इस इंडस्ट्री में। ये इंडस्ट्री भी 8-10 हजार करोड़ की भी नहीं है, और हम इसको 25,000 करोड़ ले जाना चाहते हैं। आप सोच सकते हो, लोग परेशान हैं ऑनलाइन बिजनेस से। ट्रेडिशनल मार्केट वाला नहीं परेशान है ऑनलाइन बिजनेस से, लेकिन कितना अच्छा हो कि हम ऑनलाइन बिजनेस में भी एंटर कर गए। बेस्टीज ने अपना एरिया शुरू किया बेस्ट डील, जिसमें 2-2.5 हजार प्रोडक्ट्स हैं और लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए राजधानी का आटा, टाटा का नमक,
आपको चाहिए पानी, आपको चाहिए मदर डेयरी के प्रोडक्ट्स, आपको चाहिए व्हाट यू वांट, कपड़े जूते लत्ते, क्या चाहिए आपको, वो सब आपको मिल जाएगा। मतलब आप सोचो तो सही, मैं बात करते करते इतना एक्साइटेड हो जाता हूं कि मुझे लगता है कितना बड़ा रेवोल्यूशन हो रहा है। दिल्ली में वेस्ट इंडीज एक स्टोर खोला है जहां आप छोले भटूरे खाएंगे और आपका बिजनेस वॉल्यूम बढ़ेगा। ये तो शुरुआत है, ये पायलट रन हुआ है, पूरे देश में ऐसा हो जाने वाला है। आप सोचो। लेकिन वो लोग नहीं सोचेंगे जिन लोगों ने खुद ही प्रश्न के लिए खुद ही उत्तर दे दिए। वो लोग नहीं सोचेंगे जो लोग ऐसे साथ में टच में आ गए हैं और उन्हें सच बात सोचना भी नाकाम समझा है। ऐसे लोग नहीं समझेंगे, ऐसे लोग समझने की कतई कोशिश नहीं करेंगे। जो बिल्कुल भी सीरियस नहीं हैं अपनी जिंदगी के लिए, वो कतई नहीं कोशिश करेंगे इस बात के लिए कि हम क्यों इस इंडस्ट्री को देखें। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बार बैठो, एक बार समझ लो। ये जरूरी थोड़ी है कि आप करोगे। और सुन लो एक बात और, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूं कि जिस व्यक्ति ने आपसे कॉन्टेक्ट किया है ना, उसे बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं है, कतई ज़रूरत नहीं है उसे बहुत ज़्यादा लोगों की। कुछ लोग चाहिए, अच्छे लोग, सीरियस लोग, कमिटेड लोग। और जब आप बैठेंगे ना उनके साथ, तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपको बिजनेस में लाए हैं। वे अगर कंफर्टेबल फील करेंगे तो वो आपको लाएंगे, और आप अगर कंफर्टेबल फील करेंगे तो आप उनके साथ बिजनेस शुरू करेंगे। पर मेरा सिर्फ कहना इतना सा है कि आपको सिर्फ एक बार बैठना चाहिए, इस इंडस्ट्री को देखना चाहिए और इस इंडस्ट्री के बारे में समझ लेना चाहिए कि क्या है। मैं कुछ लाइन मैंने लिखी हैं अभी 2-4 दिन पहले, जो मैं पढ़ना चाहता हूँ इस इंडस्ट्री के बारे में। इस बात को जरा समझने की कोशिश करो। सुनो, मैंने देखी हैं माँ की सूजी, वो चुचाती छत और चूल्हे की आग पर पड़ा पानी, खाली बर्तन और सूखी रोटी, फटी पैंट और पैबंद लगी शर्ट, कर्जे का जंजाल और खाली पोटली, पिता के माथे की सल और रोज उतरती साइकिल की चेन, न दिन में अमन न रात में चैन, अदर टॉफी के लिए छोटी बहन थप्पड़ खाती और साथ ही वो जिद्दी नाच मिट्टी और कुलक्षणी भी कहाती। ये थी जिंदगी इस बिजनेस को शुरुआत करने से पहले, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के आने से पहले। लेकिन उसके बाद की सुने। आओ मेरे साथ, अब मैं दिखाता हूं तुम्हें माँ के आंचल से निकली दुआओं को, उनके चमकते हीरे के कंगन को, पिता के 56 इंच के साथ घूमते हुए मोहल्ले में उनकी ठसक को, बहन की शर्माती निश्चल प्यारी सी मुस्कान को, बेटी की अपनी छोटी सी साइकिल को, बेटे के उस काले चश्मे को, पत्नी की इठलाती इतराती चाल को, और इन सब को देखते हुए मेरी गर्वीली आंखों को मैं बस झूमता हूँ, गाता हूँ, नचता हूँ, घर घर जाता हूँ और गीत प्यार के गाता हूँ। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। हाँ, मैं दीवाना हूँ, मैं मस्ताना हूँ, मैं पागल हूँ। हाँ, मैं पागल हूँ, पागल हूँ, पागल हूँ। सिर्फ एक दिए से सिर्फ एक दिया और जलाता हूँ, फिर एक और, बस एक और। निकल पड़ा हूँ इस जग को रोशन करने के लिए, परिवर्तन करने, कुछ कर गुजरने। दिखती है ना तुम्हें वो चमचमाती खुशियों की प्रज्वलित दीपमाला, एक नहीं दो नहीं झड़ी लगी है उनके मेरे यारा, एक नहीं दो नहीं झड़ी लगी है उनकी मेरे यारा। मैं आज आगाज करता हूँ, मुनादी करता हूँ और भरे मन से कहता हूँ तुमसे मेरे मकबूल। उठे हैं सैकड़ों हाथ तेरी तरफ भाई, उठे हैं सैकड़ों हाथ तेरी तरफ भाई। तुम भी अगर घर आ जाओ तो मिले हाथ मेरा तुम्हारा, तो संग बने हमारा, और हम महफिल चिरागों की देंगे सजा। हम महफिल चिरागों की देंगे सजा, हम मिल महफिल चिरागों की देंगे सजा। तैयार हैं हम अंधों की खोलने को पार्टी, तैयार हैं हम अंधों की खोलने को पार्टी। पर क्या करें उनका जो जानबूझकर अंध बने हैं और आंखन बांधी पार्टी। अब इसके आगे की बात मैं भी नहीं करूंगा, बाद में सुनाऊंगा कभी। लेकिन अगर आपको लगता है तो सिर्फ इतना सा काम करना कि इस वीडियो को, इस लाइव को शेयर कर दो अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, अपने परिचितों को, और उन लोगों को जिनको आप मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, चाहते हो कि उनकी ज़िंदगी में कोई बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। तो हम तैयार हैं आपके साथ। आइए हम मिल बांट कर खुशियाँ बटोरें, खुशियाँ बांटें इस देश में, दुनिया में,
हम सबके साथ। सो थैंक यू गाइज, लव यू वेरी मच, थैंक यू। तुमने सब कुछ